Hello friends, in this video we will be discussing about verbal communication, that is the method of a communication. So let us start. First of all, what is verbal communication? Verbal communication को हम oral communication भी बोलते हैं, जिसमें जो message है that is conveyed by using a spoken word. That is हम बोलकर अपनी बात को समझाते हैं, अपनी information को या message को pass करते हैं किसी दूसरे को. That is known as verbal communication. Now there are various forms of oral communication. One is speech and second is presentation. जहाँ पे कोई भी खड़ा होके अपनी बात को समझा सकता है. They can explain whatever the thoughts they are having or they can explain whatever the topic they want to tell to the others. सेकेंड इज डिस्कशन एंड कॉन्वर्जेशन, जिसमें बहुत सारे लोग आपस में ग्रुप में बैठ के बात कर सकते हैं एक दूसरे से. दे कैन शेयर देयर थॉट्स, आइडियाज एंड मेनी अदर थिंग्स. Now let us see the elements of verbal communication, what we should keep in mind while we are talking to the others. First of all, clarity होनी चाहिए speech में, जो भी हम अपने words use कर रहे हैं that must be clear. Second is speed of a speaker. कोई भी हम अगर किसी को समझा रहे हैं बात, then we should take care कि हमारी speed या तो बहुत ज़्यादा ना हो या बहुत कम ना हो. Third, tone of a speaker. We should maintain our tone while speaking. अगर हमें कोई बात stressfully समझानी है तो we should stress out those words properly ताकि सामने वाले को clearly समझ आए कि what we are talking about. Next is volume. We should keep in mind कि हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो हमारी वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा हाई ना हो या बहुत ज़्यादा लो ना हो कि सामने वाले पर्सन को समझ ना आए या इरिटेटिंग लगे. Next is body language. We should keep in mind while talking our body language, because body language जो है that helps us to convey the message to the person. सामने वाले को बहुत clearly समझ आता है that what you are thinking of and what you are speaking of at that point of time. Next is vocabulary. जब भी हम किसी से बात करते हैं वी शुड कीप इन माइंड दैट वी शुड होल्ड सम गुड वोकेबलरी. हमें अच्छे वर्ड्स पता होने चाहिए या फिर हमें सामने वाले के अकॉर्डिंग ही बात करनी चाहिए कि उसको किस तरह की लैंग्वेज आती है. सेकेंडली, वो किस तरह के वर्ड्स जानता होगा. अगर हम किसी छोटे बच्चे के सामने बहुत बिग बड़े बड़े वर्ड्स को यूज करेंगे देन वो हो सकता है कि वो बात को समझ ही ना पाए. सो वी शुड कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड while we are communicating verbally. Now let us check the types of verbal communication. First is intrapersonal communication, जहाँ पे हम अपने आप से बात कर रहे हैं, self से बात कर रहे हैं, and that too in a silent mode. Second is interpersonal, जहाँ पे दो individual आपस में बात कर रहे हैं, अपनी बात को समझा रहे हैं. There is one sender and one receiver. थर्ड इज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, जहां पर काफी सारे लोग हैं बट नॉट दैट टू मच. दैट कैन इंक्लूड अ प्लेस वेयर अ सेमिनार और अ कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप इज बीइंग कंडक्टेड, जहां पे एक ग्रुप है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है. एंड लास्ट इज पब्लिक कम्युनिकेशन, जहां पे एक इंडिविजुअल मासेस को स्पीच दे रहा है, लाइक इलेक्शन कैंपेन या फिर कोई स्पीच थ्रू बाय प्राइम मिनिस्टर. सो दैट इंक्लूड्स द पब्लिक कम्युनिकेशन. Now let us see the advantages of verbal communication. It is very easy and very quick method of communication. आप अपनी बात फटाफट से किसी को बता सकते हो बोल के, और इसका फीडबैक भी बहुत फास्ट रहता है बिकॉज सामने वाला आपकी बात को समझ के इमीडिएटली आपको रिप्लाई कर सकता है. आप अपनी स्पीच को अपडेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी रिसीवर, क्योंकि अगर आपको पता लग रहा है कि सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन चेंज योर टोन, यू कैन चेंज योर वर्ड्स. आप उसके अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं. देन इट इज द चीपेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन. एंड लास्ट, इट इज द पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लिसनर, बिकॉज जब हम बोल के किसी को समझाते हैं तो सामने वाले को बहुत जल्दी समझ आ जाती है हमारी बात. Let us discuss the disadvantages of verbal communication. First is no legal validity. That means कि जो बात हम किसी को बोल के बता रहे हैं उसका कोई भी लीगल रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कहीं पर रिटर्न में नहीं होगा. हम उस बात से कल को डिनाई भी कर सकते हैं. सेकेंडली, अगर हम किसी को कोई बात समझा रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड वे में या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज करके, हो सकता है सामने वाला कंफ्यूज हो जाए और आपकी बात को समझ ही ना पाए. थर्ड है लैंग्वेज प्रॉब्लम या एक्सेंट इश्यूज. अगर हम किसी की लैंग्वेज को नहीं जानते हैं देन देयर कैन बी अ बैरियर फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन. ऑल्सो कई बार हमें एक्सेंट भी समझ नहीं आता है कई फॉरनर्स का, तो उससे भी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है. सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस. That's all in this video. In next video we will be discussing about non-verbal communication. If you like the video, do hit the like button and subscribe the channel. Thank you.